बच्चों कैसे हैं। नेचुरल फिनोमेना का अगला पार्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए। स्वामी विवेकानंद जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं करते। हम खुद पे विश्वास करना चाहिए प्यारे बच्चों। अब कॉज ऑफ लाइटनिंग, हम लोग पिछले पार्ट में लाइटनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया, लेकिन लाइटनिंग का कॉज क्या होता है? कोई बता सकते हो कि क्यों लाइटनिंग होती है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म the air creates more upward while the water droplets move the downward। जब क्लाउड में आपस में कॉलिजन होता है, टक्कर होता है, तो उस या एयर का बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, तो क्या होता है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म, जिसको आंधी बोलते हैं, द एयर करेंट मोर अपवर्ड, तो एयर का जो करंट होता है ऊपर की ओर होता है। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, पानी का बूंद क्या होता है? भारी होता है, वो नीचे की ओर आना चाहता है, तो एयर ऊपर और वाटर ड्रॉपलेट नीचे आना चाहता है। दीज विगोरस मूवमेंट एयर चाह रहा है ऊपर ले जाने के लिए, पानी चाह रहा है नीचे आने के लिए। कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसके कारण क्या होता है? इस विगोरस तेज मूवमेंट के कारण चार्ज में सेपरेशन होता है, अलगाव होता है। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज, पॉजिटिव चार्ज अपर एज पे, ऊपरी किनारे पे कलेक्ट होता है ऑफ द क्लाउड्स के ऊपर, एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज। मान लीजिए क्लाउड है, सपोज कि ये क्लाउड है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट नीचे आना चाहता है और एयर ऊपर ले जाना चाहता है। इस विगोरस मूवमेंट, बहुत तेज मूवमेंट में ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नीचे होता है और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है। अब क्या होता है कि पृथ्वी पे देखो, पृथ्वी जो हमारा अर्थ है वो तो नेगेटिव चार्ज माना, पूरा अर्थ न्यूट्रल चार्ज है, लेकिन पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसको नेगेटिव चार्ज माना जाता है। तो लेकिन उसके ऊपर जो और चीज़ें हैं नियर द अर्थ, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, अब बीच में क्या है? एयर है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड। तो अब क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है? फ्लो करके एयर के द्वारा, हालांकि एयर गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन चार्जेज का पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है, मात्रा इतना होता है, यहाँ तक आ जाती है हमारे अर्थ तक। तो इसी को समझा रहा है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, जमीन के नज़दीक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहता है। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, क्लाउड पे जो नेगेटिव चार्जेस है, एक्यूमुलेटिव नेगेटिव चार्ज, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एयर व्हिच इज नॉर्मली पुअर कंडक्टर, एयर क्या है? पुअर कंडक्टर, फिर भी द इलेक्ट्रिसिटी इज नो एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो, लेकिन फिर भी एयर उसको विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि जो क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और हमारी पृथ्वी पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो क्लाउड से नेगेटिव चार्ज आया, हमारे पृथ्वी पे क्या है, या अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज, जब दोनों मिला तो ब्राइट लाइट हुआ और साउंड आया। इसी को लाइटनिंग बोलते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि लाइटनिंग क्यों होती है। तो आगे देखते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी, जब लाइटनिंग हो, जैसे बोलचाल में उसको क्या बोलते हैं? बिजली चमकना, तो उसमें सावधान रहना चाहिए। बहुत लोग या जानवर मर भी जाते हैं बाहर अगर रहते हैं, उस पर लाइटनिंग हो जाए, तो सावधानी बरतना चाहिए। अवॉइड बीइंग आउटडोर, बाहर जाने से अवॉइड करना चाहिए उस समय में। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री, अगर बाहर में है तो किसी लंबे ट्री के नीचे मत रहिए, क्योंकि लाइटनिंग का प्रभाव वहाँ तक आएगी और पैर के नीचे आ जाएगी। डू नॉट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटना भी नहीं चाहिए उस दौरान, क्योंकि बिजली आएगी तो पृथ्वी तक पहुंचेगी, हमारे अर्थ तक, और हमको नुकसान पहुंचा सकती है। अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उस समय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज न करें, क्योंकि वो लाइटनिंग की अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अवॉइड विंडो डोर्स पोर्चेज,
विंडो वगैरह को उसमें बंद कर लेना चाहिए, डोर पे नहीं जाना चाहिए, पोर्चेज पे नहीं जाना चाहिए। इस तरह हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। आउटडोर नहीं जाना चाहिए, शेल्टर के लिए ट्री के पास नहीं, ज़मीन पे लेटना नहीं चाहिए, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड विंडो डोर पोर्चेज को अवॉइड करना चाहिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग तो हम लोगों ने देखा, लेकिन लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, कोई बता सकते हो? लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, बताइए बताइए। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस, ये क्या है? डिवाइस है, यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि लाइटनिंग के दौरान अगर वो लाइटनिंग किसी बिल्डिंग पे गिरती है तो पूरे बिल्डिंग को नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो उससे बचने के लिए एक डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को। किससे? तो फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? तो लाइटनिंग डिवाइस, लाइटनिंग कंडक्टर उसको प्रोटेक्ट करता है। वो क्या होता है? ए मेटेलिक रॉड, ए मेटेलिक रॉड होता है, टॉलर देन द बिल्डिंग। ये मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से सटा के, ये बिल्डिंग है तो एक रॉड सटा के और यहाँ अर्थ में इसको डाल दिया जाता है। इंस्टॉल द वॉल बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करते समय वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर। एक सिरा कहाँ रहता है इसका? एयर में रहता है। एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरा सिरा कहाँ रहता है? जमीन में बरीड रहता है, मैंने गिरा, जमीन में गड़ा रहता है। बरीड का मतलब गड़ा हुआ। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो रोड, ये रॉड क्या करेगा? जब इस पर लाइटनिंग आएगी तो लाइटनिंग क्या करेगा? इस रॉड से सीधे अर्थ में चली जाएगी और ये बिल्डिंग सेफ हो जाएगा। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाने से हमारा बिल्डिंग क्या होता है? सेफ हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जो बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाता है। और ये क्या होता है? मेटलिक रॉड होता है जो बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और ये लंबा होता है, नीचे ज़मीन में बरीड रहता है, गड़ा हुआ। और रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट, लाइटनिंग, लाइटनिंग का इजी रूट होता है, इससे हमारा मकान सुरक्षित रहता है। मान लो इस पर लाइटनिंग आया, इसके होके अर्थ के नीचे आ गया, बिल्डिंग सेफ हो गया। अब अर्थक्वेक तो आप लोग जानते हो, जैसे हिंदी में भूकंप भी बोलते हैं। तो अर्थक्वेक के बारे में जाने कि होता क्यों है, कोई बता सकते हो कि अर्थ क्यों होता है अर्थक्वेक? तो देखते हैं। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शैकिंग, शैकिंग का मतलब हिलना। अर्थक्वेक में यही होता है कि एकाएक हमारा जो अर्थ है हिलने लगती है। और ट्रेम्बलिंग, वही हुआ हिलना, ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत देर तक नहीं होती है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट, ज़्यादा देर तक हो जाएगी तो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, बस सेकेंडों के लिए होता है। इट इज कॉज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्ब होता है। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? देखिए, अर्थ क्रस्ट, ये मान लो अर्थ है तो सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? इसको क्रस्ट बोलते हैं। इसके नीचे जो परत होता है उसको मेंटल बोलते हैं ये, और आउटर को, सबसे अंदर जो होता है उसको कोर बोलते हैं, बहुत गर्म होता है यहाँ। और इसके थोड़ा ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर कोर बोलते हैं, आउटर कोर। तो क्रस्ट के नीचे के भाग में जब हलचल होता है आपस में, यहाँ प्लेट से बना होता है, चट्टान, स्टोन, मिट्टी का प्लेट होता है, तो उसमें कभी कभी मूवमेंट के कारण आपस में टकराती है। और जब वो कोलिजन होती है तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है अर्थ का, उससे अर्थक्वेक होती है। तो यही बता रहा है अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स। और अर्थक्वेक के कारण क्या आ सकती है? फ्लड, लैंडस्लाइड, फ्लड, कुछ भी। मान लो नदी का बांध टूट गया, अर्थक्वेक से पूरा फ्लड आ जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी, जैसे पहाड़ पे वहाँ का चट्टान टूट के ज़मीन पे आ जाएगी। तो ये सब काफ़ी नुकसान करता है अर्थक्वेक, मकान भी चला जाता है। तो अर्थक्वेक हमने क्या देखा? एक अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग, ट्रेम्बलिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे डिस्टर्ब के कारण ये ऐसा होता है। तो ये देख ही लिए हम लोग। कॉज ऑफ अर्थक्वेक, अब एक्चुअली कॉज इसका क्या है हम लोग देखें। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ
इज नॉट वन पीस। ये जो प्यारे बच्चों ये आउटर मोस्ट का मतलब ये एक पीस में नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटा नहीं, मतलब कई कई किलोमीटर का या उससे भी कम ज़्यादा का टुकड़ा होता है। इट इज फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड मतलब होता है टुकड़ा। इस फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। देयर प्लेट्स आर इन ए कंटिन्यूअल मोशन, वो प्लेट क्या करता है, अंदर थोड़ा थोड़ा मोशन करता रहता है। ए प्लेट गोज अंडर एनोदर ड्यू टू कॉलिजन, और इससे क्या होता है, कॉलिजन होता है। मान लो यहाँ से प्लेट खिसक के यहाँ से आ रही है, इधर से जा रही है, तो इसमें क्या होगा, कॉलिजन होगा, टक्कर होगा। इट इज कॉज्ड बाई डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे इस तरह डिस्टर्ब होता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, और इससे अर्थक्वेक आती है। तो कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ए प्लेट गोज अंडर एनोदर ड्यू टू कॉलिजन, कॉलिजन होता है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, दिस कॉज्ड अर्थक्वेक इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसी से अर्थक्वेक आती है। अब सेस्मिक और फॉल्ट जोन क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? सेस्मिक जोन उसको बोलते हैं या फॉल्ट जोन बोलते हैं, जहां भूकंप अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावना होती है, उस एरिया को सेस्मिक जोन या फॉल्ट जोन बोलते हैं। वी नो दैट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, अर्थक्वेक किसके कारण होता है, क्रस्ट के नीचे के प्लेट में मूवमेंट के कारण होती है। तो द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स, जहाँ प्लेट का बाउंड्री वीक जोन में होता है, जहाँ अक्सर ये अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। वेयर अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंटली ऑकर, अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली बार बार आती है। दिस वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन। वीक जोन जहाँ पे ज़्यादा संभावना होती है अर्थक्वेक की, उसको हम सेस्मिक जोन या वीक जोन बोलते हैं या फॉल्ट जोन बोलते हैं। डेंजर जोन फॉर अर्थक्वेक इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ डेंजर जोन है? कश्मीर में, वेस्टर्न एंड सेंटर हिमालय के रीजन में, रन ऑफ द कच्छ में गुजरात में, राजस्थान के कुछ पोर्शन में, एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा का प्लेन है उस एरिया में भी ये सब डेंजर जोन माना जाता है, यहाँ खतरा ज़्यादा है। कौन कौन? कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, रन ऑफ द कच्छ गुजरात, राजस्थान, एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा रिवर है उसके आसपास की प्लेन में। रिक्टर स्केल क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? रिक्टर स्केल को सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं, जिसके सहारे अर्थक्वेक को मापा जाता है कि अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना उसका तीव्रता है अर्थक्वेक का, किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। A seismograph is an instrument used to detect and record earthquake, जो अर्थक्वेक को पता करता है और लिखता भी, रिकॉर्ड भी करता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। तो क्या सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल क्या है? ये सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ देखिए, सिस्मोग्राफ द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड, इसमें क्या होता है? वाइब्रेटिंग रॉड होता है, which start vibrating when tremors occur। ट्रेमर्स मतलब जब हिलना शुरू होता है, तो इसमें भी वाइब्रेशन शुरू होता है। ए पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, और वाइब्रेटिंग सिस्टम में एक पेन होता है। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स, वेव्स कितना है उसको रिकॉर्ड करता है ऑन ए पेपर विच मूव्स अंडर इट, जो इसके अंदर पेपर होता है उस पर वो पेन क्या करता है? रिकॉर्ड कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रेमर्स को, मतलब जितनी धरती हिलती है उसको क्या करता है? पेन के सहारे रिकॉर्ड कर देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, हमें अर्थक्वेक में क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए प्यारे बच्चों? इफ़ यू आर एट होम टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, यदि हम घर पे हैं तो टेबल के नीचे चला जाना चाहिए, ताकि मतलब कुछ गिरा भी तो टेबल का ऊपर का टॉप थोड़ा सा बचाएगा। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, लंबे और बड़ी हैवी भारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए।
अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के पास नहीं रहना चाहिए, दूर होना चाहिए। ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन, ऊपर जो बिजली की तारें हैं वहाँ नहीं रहना चाहिए कि टूट के गिर सकती है। और लंबे ट्री के पास नहीं रहना चाहिए, वो अर्थक्वेक में हमारे ऊपर गिर सकती है। इफ़ वी आर इन ए कार और बस, डू नॉट कम आउट, कार या बस में है उसी में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो क्या देखा हमने, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बचाव कैसी करनी चाहिए। तो टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, टेबल के नीचे, अगर घर में है तो टेबल के नीचे ले लेना चाहिए। और टॉल, हैवी एंड टॉल, बिल्डिंग से, पेड़ से अलग रहना चाहिए। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्री, इफ़ यू आर इन कार्स, कार बस में है तो उसी में रहना चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आया आपके साथ मिलके, तो थैंक यू, फिर अगले चैप्टर मिलेंगे।